लोग जब 8 फरवरी को निकलेंगे तो वो किसकी कारकर्दगी पे जाएंगे? वो जो एशियन टाइगर बनाने निकला था पाकिस्तान को, या वो जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का? जनरल फैज़ ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को, वरना हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया चली जाएगी। सारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम की वो सड़कें थीं जो कि हमारे टाइम में बर्बाद हुई। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिनको 22 साल यहाँ के जमहूरी प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की गई। उनको कभी नाअहल कर देते थे, कभी उनको मुल्क बदर कर देते थे, कभी उनको कैद में डाल देते थे। उनके साथ तो इतनी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं कि मेरे ख़्याल में वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्लियर प्रूफ है कि किस तरह से जनरल फैज़ ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को, वरना हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया चली जाएगी। तो ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ये वो शख्स है जिसने दहशतगर्दी अपने अदारों के साथ मिलके उसका ख़ात्मा किया। ये वो शख्स है जिसके ज़माने में सीपैक भाग रहा था, इतना उसका ज़बरदस्त काम हो रहा था। ये वो शख्स है जिसने 18 मोटरवेज़, इनके अलावा मुझे बता दें किसी एक हुकूमत ने जो मोटरवे बनाई हो। एक वो जो बड़के मार रहे हैं ना बिलावल साहब, एक सक्खर से हैदराबाद तक का एक स्ट्रेच रह गया था, वो आज तक नहीं बना सके। और मैं आपको क्या बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी रोते थे हमारे एमएनएज और एमपीएज कि सड़कों का बुरा हाल हो गया है पंजाब में, खुदा के लिए हमें कोई पैसे दें, हम सड़कें तो बनवा दें लोगों को, फार्म टू मार्केट रोड्स तो बनवा दें। सारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम की वो सड़कें थीं जो कि हमारे टाइम में बर्बाद हुई। 6 आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं, किसने बनाए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। 2017-18 में लोड शेडिंग 18-18 घंटे की थी जब वो आए थे। 2013 में वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। आप आईएमएफ का जो प्रोग्राम था उसको तकरीबन खैराबाद आप कह चुके थे। आपकी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो कि डॉक्टर साहब हर दफ़ा हमें रिमाइंड कराते हैं, वर्ल्ड इकॉनमीज़ के जो इंडेक्स में वो 24th नंबर पे थी उस वक़्त। अब किधर है? 47th अरे नंबर पे। 47th नंबर पे। ग्रोथ रेट हमारा 6% था। हमारा डॉलर कहाँ था? 105 पे। रोटी आपको कितने की मिल रही थी? 2 की। 2 रुपए की मैम, बिल्कुल मैम। 2 भी नहीं, चलो 4 की आप नहीं कह मैम, लो। वो 100 ग्राम की रोटी 2 रुपए की देते थे शहबाज शरीफ साहब। चीनी आपकी 55 रुपए की। आपका जो पेट्रोल था वो 70 रुपए का था। आपकी जो बिजली थी वो आपको 7 रुपए की यूनिट मिल रही थी। ये सारे काम किसने किए? और आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस ज़्यादा थी, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी। तो इन्होंने तो, इनसे जब पूछा जाएगी कारकर्दगी जो पीटीआई वालों के साथ, तो इन्होंने तो इकोनॉमिस्ट का वो जो आर्टिकल है वो लहरा देना है। इनके पास तो साइफर भी वही लहराया था मैम इनके पास इन्होंने। तो वही है और जी तो जी। कुछ है नहीं। या फिर वो लंगर खाने हैं जिससे उन्होंने भिखारी बनाने की पूरी कोशिश की थी इस कौम को। तो अब मुझे आप ये बताएं कि लोग जब 8 फरवरी को निकलेंगे तो किसकी कारकर्दगी पे जाएंगे? वो जो एशियन टाइगर बनाने निकला था पाकिस्तान को, या वो जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का? लोग जो है ना अब उनको समझ आ गई है। उनको पता है, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ 250 के करीब हैं पाकिस्तान में। ओके मैम। उसमें से तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम की बनी हुई हैं। अरे जी। आपके जो कॉलेजेस जो हैं, वो 14,000 कॉलेजेस उन्होंने बनाए हुए हैं। आपके जो स्कूल्स 28,000 स्कूल्स बने उनके ज़माने में। दानिश स्कूल बना। जी मैम। और हमने क्या किया? उनको सिर्फ बर्बाद किया, हमने कुछ नहीं और किया। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, ये उनके क्योंकि ये उनका विजन है। क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक सितारा बन के एक दुनिया में उभरे। और इंशाल्लाह ताला, अब आपने वो सुना होगा, मुझे वो उनका एक सेंटेंस नहीं भूलता जो उन्होंने 21 अक्टूबर को, बाकी तो पूरी उन्होंने 9 पॉइंट जी जी। एजेंडा, उन्होंने कहा मैं 40 साल का निचोड़ लेके वापस आया हूँ। मुझे सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, और तीसरा कोई एजेंडा नहीं मेरा इस वक्त। मैंने किसी से कोई काम नहीं लेना। मैंने किसी के साथ कोई, मैंने किसी को कैदोबंद में नहीं रखना। मैंने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की पे और पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाल करना है। इकॉनमी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो जितना, और देखें ना, ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी,
सबको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पे एतमाद भी है और उनको पता है कि उनके ज़माने में हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी।